I say I don't like cricket. Oh no, I love it. Hey guys, welcome to a brand new episode of the Cricket Talks। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आने वाली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज। सो बकल अप एंड लेट्स गो। तो सबसे पहले एक प्रीव्यू करते हैं जो कि अभी तक की सीरीज रही है। सबसे पहले ओडीआई सीरीज हुई थी जिसमें इंडिया हार गया था 2-1। हालांकि लास्ट वनडे में इंडिया डिड मेक अ कमबैक, बट ऑस्ट्रेलिया वाज क्वाइट पावरफुल इन दोज 2 वनडेज दैट दे प्लेड फर्स्ट अप। और स्टीव स्मिथ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो ही kind of got back to his old ways while playing in Australia। और अगर T20s देखा जाए तो first 2 T20s में India was very powerful। India completely outplayed the opposition। Hardik Pandya came out to be a rising superstar out of the 2 T20s। third T20 India हार गई थी, but in totality India did come back really well on the whole tour। And T Natarajan also became like a new find for the tour। तो overall अगर देखा जाए तो 3 मैचेस T20 के, 3 मैचेस वनडे के, it's sort of 3-all in that way। एंड अगर देखा जाए तो ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया ले गया, T20 सीरीज इंडिया ले गया। नाउ वी कम टू द 4 मैच टेस्ट सीरीज विच इज़ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो अगर देखा जाए तो मेनली इस टूर के लिए फोकस वाज ऑन द टेस्ट सीरीज। हालांकि वनडे और T20 भी इंपॉर्टेंट थे, बट बिकॉज इंडिया हैड वन द टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम इन 2018 एंड 2019 सीजन, तो इस बार के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ देयर टीम कॉम्बिनेशंस एंड स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के वापस आने से उनका टीम का स्क्वाड बहुत बेटर हो गया है फ्रॉम व्हाट इट वाज बैक व्हेन इंडिया हैड टूर्ड। और इंडिया का भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा है। फिर लुक एट द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर काइंड ऑफ मेकिंग देयर वे टूवर्ड्स द फाइनल एट लॉर्ड्स नेक्स्ट ईयर। बट कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड इज ऑल्सो रियली प्लेइंग वेल in terms of the test series that they are playing at home। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सीरीज़ को देखना, क्योंकि 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पे इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहला टेस्ट मैच जो होने वाला है एडिलेड में, दैट इज़ ऑन December 17th, वो होने वाला है डे नाइट टेस्ट मैच। तो और इंडिया ने अभी तक सिर्फ एक ही डे नाइट टेस्ट मैच खेला है जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था इन कोलकाता। दैट वाज आल्सो लास्ट ईयर। तो इंडिया के हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत कम है डे नाइट टेस्ट मैच में। और ऑस्ट्रेलिया हैज़ नेवर लॉस्ट अ डे नाइट टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं ये बताना चाहूँ बाकी सबको जिन्होंने पहले डे नाइट टेस्ट मैच नहीं देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो सबसे क्रूशल चीज़ ये रहती है कि जो सेशन होता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से सेशंस होते हैं इन अ डे नाइट टेस्ट मैच, अगर आपने पहले नहीं देखा हो। तो यू विल हैव अ नॉर्मल टी सेशन जो टी ब्रेक होता है। उसके बाद लास्ट में बोला जाता है एक सपर ब्रेक, जिसे अगर आप कंपेयर करें तो लंच ब्रेक के साथ कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल टेस्ट मैच में। तो जो सेशन होता है बिटवीन टी टाइम एंड द सपर ब्रेक, जब थोड़ा ट्वाइलाइट सा वो डे लाइट रहता है और the lights start to take effect, उस moment पे those 15 to 20 overs are very very crucial in a day night test match, because उस time पे पिंक बॉल जो है बहुत ज़्यादा swing करती है and that has been evident in terms of the wickets that have fallen throughout the day night test matches that have been played। और वो एक बहुत vulnerable point रहता है बैट्समैन के लिए। If the batting team survives that point, तो next morning or next afternoon, if I should say, the ball does come onto the bat and it is easier to bat on। तो अगर आपने टेस्ट मैच के पहले ये जो प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया का वो भी देखा होगा, तो इंडिया हैड एक्चुअली got bowled out for a very low score of around I think 198, 199, but because they had got out so early, the Australia A team came out to bat during that twilight phase and Indian seamers were quite effective और उस टीम को 108 पे ऑल आउट कर दिया था। तो वो एक सेशन बहुत क्रूशल है। टॉस का कॉल भी बहुत क्रूशल होता है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फेज ऑफ द गेम। और वो रोज़ जो है उस फेज में बॉल काफ़ी मूवमेंट करेगा फॉर दोज 15-20 ओवर्स। सो
द टीम्स हैव टू रियली वॉच आउट फॉर दैट। बाकी पिंक बॉल के हिसाब से नेथन लायन बहुत इफेक्टिव रहे हैं डे नाइट टेस्ट मैच में, सो द इंडियन बैट्समैन हैव टू बी केयरफुल। मुझे लगता है कि इंडियन बॉलिंग विल स्टिल रियली बी फाइन ऑन दिस टूर, दे शुड बी एबल टू कोप अप विद द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, एंड ऑस्ट्रेलिया की भी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो आई फील कि इट्स अ मैचअप बिटवीन इंडियन बैटिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, कौन ज़्यादा ओवर पावर कर सकता है दूसरी बॉलिंग अटैक को, दैट विल डिफाइन द सीरीज एंड द गेम फॉर मी। और फाइनली एक टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो हमने बहुत सारे टीम कॉम्बिनेशन देखे होंगे गिवन बाय कमेंटेटर्स, और क्योंकि अभी प्रैक्टिस मैच हो चुके हैं तो आई जस्ट लिस्ट डाउन माय टीम कॉम्बिनेशन विच आई फील प्रोबेबल टू प्ले द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो सबसे पहले ओपनर्स का अगर देखा जाए, दोनों टीम्स की ओपनर्स में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत इंजरीज हो गई हैं, बट मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल विल डेफिनेटली ओपन। उनके साथ आने चाहिए शुभमन गिल, बिकॉज पृथ्वी शॉ हैज़ बीन इम्प्रेसिव बट ही डज हैव टू इम्प्रूव अ लॉट ऑन हिज टेक्निक, और मेरे हिसाब से वो रेडी नहीं है अभी ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक को फेस करने के लिए। उसके बाद आपके आते हैं नंबर 3 पे पुजारा, नंबर 4 पे कोहली, नंबर 5 पे रहाणे। ये तो आपके सेट बैट्समैन हो गए। नंबर 6 पे बहुत डिबेट है कि शायद केएल राहुल को लाना चाहिए, शायद केएल राहुल को ओपनिंग करा के किसी और को लाना चाहिए, बट आई वुडंट डिस्टर्ब दैट। हनुमा विहारी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम नंबर 6 पे, तो आई वुड कीप हिम एट दैट प्लेस। और कभी कभी बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए ही कैन कम एंड बोल दैट स्लाइटली ऑफ स्पिन, हालांकि उनका इतना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बट इट कैन जस्ट गिव अ रेस्ट टू सम ऑफ द बॉलर्स फॉर सम टाइम। फिर नंबर 7 पे, जो कि बहुत डिबेट हो रहा था अभी, वृद्धिमान साहा हैड सिक्योर्ड हिज स्पॉट, बट एंड में जाके जो अभी प्रैक्टिस मैच में ऋषभ पंत ने 100 स्कोर करी है, उस हिसाब से अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग दैट ऋषभ पंत शुड स्टिल कीप। मेरे हिसाब से वृद्धिमान साहा हैज़ बीन द फर्स्ट चॉइस कीपर फॉर टेस्ट मैचेस एंड दैट शुड कंटिन्यू। ऋषभ पंत इज़ गुड, बट मैं फिर भी फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में वृद्धिमान साहा को लेके जाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, एंड अगर वो अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाते हैं देन आई वुड गिव ऋषभ पंत एन अपॉर्चुनिटी। फाइनली डिबेट बिटवीन बॉलर्स इज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको ऑल 4 सीम अटैक करना है या 3 सीमर्स एंड 1 स्पिनर करना है। मेरे हिसाब से मैं फिर भी 3 सीमर्स और 1 स्पिनर रखूंगा, जस्ट फॉर द फैक्ट कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए बॉलिंग अटैक में, थोड़ा वेरिएशन आना चाहिए। नेथन लायन भी होंगे ऑस्ट्रेलिया के बाद जो एक ऑफ स्पिन डालेंगे, तो आई वुड स्टिल गो विद अश्विन, एंड आवर 3 सीमर्स वुड बी बुमराह, शामी तो डेफिनेट हैं ही, एंड थर्ड आई वुड गिव उमेश यादव फॉर हिज रीसेंट परफॉर्मेंस इन द प्रैक्टिस गेम। हालांकि सैनी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया आई विल गो अहेड विद उमेश यादव। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं आके और भी डिस्कशन करूंगा आफ्टर एवरी टेस्ट मैच, एंड आई होप कि ये टेस्ट सीरीज इंडिया के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया टेस्ट सीरीज जीता था इट वाज ऑलवेज सेड दैट बिकॉज स्मिथ एंड वार्नर वर नॉट इन द टीम, इंडिया हैड अ स्लाइट एज एंड ऑस्ट्रेलिया वाज काइंड ऑफ कमिंग अप विद द न्यू स्क्वाड, बट इस टाइम बहुत सेटल्ड स्क्वाड है। आई वुड डेफिनेटली से दीज आर द टॉप 2 टीम्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज। हालांकि विराट कोहली विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर फर्स्ट टेस्ट मैच, तो उनके लिए एक पॉइंट टू प्रूव है इन दैट 1 गेम दैट ही प्लेज। रोहित शर्मा क्लियर हो गए हैं फॉर द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस ऑफ द टूर, so that's a big positive coming in, and I think Rahane with his captaincy will also be tested for the rest of the tour। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी मैचअप्स के हिसाब से देखा जाए तो देव एटलीस्ट हैड 12 इंजरीज ऑन देयर स्क्वाड, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिकॉज कंकशंस हो चुके हैं लोगों को, इंजरीज हो गई है, बैक की इंजरी हो गई है, एंड दैट मे बी बिकॉज पूरे साल इतना क्रिकेट नहीं रहा है, एंड when you suddenly jump into the cricketing calendar, it can take a toll on the body. So it will be nice to see if we have an even matchup, and जो भी होगा I feel it will be quite entertaining, and I hope India gets the edge towards the end of the tour। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए। If you liked it, hit the like button and send in your comments for all the other things that you would like to see on the channel related to cricket, and we will discuss that in our coming episodes। I say I don't like cricket.